अब यहाँ पे मैंने गाड़ी रोक दी। अब जरा देखें, एहतजाज एहतजाज एहतजाज, ठीक है, ये देखें, मैं दिखाने लगा एहतजाज एहतजाज एहतजाज, नामंजूर नामंजूर नामंजूर, ये देखें, देख लें आप इनको। अब इसमें कौन कर रहा है? डॉक्टर ज़ाहद अशरफ। पहले ये बताया डॉक्टर हकीम है, ये BABS के जनाब करशे शचे करशी वालों के लोग हैं जनाब। उसमें आ गए हैं जनाब प्रोफेसर मसूर अल अजीज, ठीक, हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी, ठीक। अब ये जो दो बंदे हैं, इन्होंने FTJ का कोर्स किया, इन्होंने हकीम लिखा है। अब उसने जनाब FTJ का कोर्स भी किया हुआ है और साथ में गत्ता भी लिया हुआ ना, डिग्री का, यानी MBBS का फलाना टमकाना लिया हुआ है ना। तो जनाब ये इन्होंने डॉक्टर ज़ाहद अशरफ साहब चेक कर लें, मैंने खुद नहीं दी, ये खुद आ रही है। डॉक्टरों का एहतजाज करना बनता है, एहतजाज तो करना बनता है जिन्होंने FTJ का कोर्स किया हुआ है, या जो अपने नाम के साथ हकीम लिखाते हैं, जैसे सलीमी साहब। तो सलीमी साहब यहाँ पे ये आप कहें कि BEMS का भी एहतजाज है, BEMS एहतजाज, यूनिवर्सिटियों का एहतजाज। क्योंकि हकीम अगर आप कहते हैं कि जनाब BEMS वाले हकीम हैं, क्या नाम क्या देना उनको? पहले ये तो बताएं, नाम क्या दें इनको, क्या नाम देंगे? BEMS वालों को आप नाम क्या देंगे? पहले तो ये सोचो, डॉक्टर रख नहीं रहे, होम्योपैथिक रख नहीं रहा, वो हकीम उनको ठुटे की नोक पे रख रहे हैं, तो आप उनको नाम क्या देंगे? पहले तो उनका नाम ही तुम्हें तजवीज़ करना आता। कोई भी देंगे वो रोंग होगा, एहतजाज फिर भी होना, उनका तिया पांचा होना, उनका बेचारों का फ्यूचर तबाह करना है आप लोगों ने। यूनिवर्सिटियों का तो फ्यूचर खत्म हो गया, क्योंकि हमारा अगर लाया अमल क्या होना है, तुम्हें पता है? तुमने खुद कौन सा कोर्स किया है FTJ का कोर्स करने के बाद तुम BEMS हिजड़ा के ऊपर जाके साइन करके उनको दे के आए हो। तुम गद्दारे वतन हो कि नहीं? तुम गद्दारे सलार हो कि नहीं हो? तो ये जनाब सारे ये मुझे फिर मना किया, फिर मैंने बातें आ जाती हैं, मैं बातों में से बातें निकाल के कहता हूँ, फिर मैं कहता हूँ चलो इनका साथ साथ पोस्टमार्टम भी कर दो। मेरी मजबूरी है, मैं अपने हकीमों से कहता मेरी मजबूरी है, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता कि एक बंदे की फील्ड ही नहीं है और वो जाके उधर जाके कहे कि जनाब हकीम ऐसे होता, तो बुरी बात है ना, ऐसा तो नहीं हकीम होता। उनकी तरीमे लेने वाला जी MPhil कर रहा है, बड़े फख्र से कह रहा है जी MPhil कर रहा है जनाब, वो PhD कर रहा है, वो फलाना कर रहा है, वो टमकाना कर रहा है जनाब। आप बहुत फख्र वाली बात है, डुब मरने की बात नहीं है। हकीम तो इनको ठुटे की नोक पे रहता है हकीम का, इनकी तलीमों को सच लगी कौन नहीं है? अगर किसी जगह पे है तो मुझे बताया, करना तो सेहत का काम है। तो उनकी तलीमें लेके तो तुम लोग तो हकीम नहीं, तुम तो हकीम के नाम पे एक दब्बा लगाओगे। दब्बा लगाने वाली बात है ना ये। एक और दूसरा भी देखे, एक वो है, फिर उसके बाद एक और सुनो, ये देखे, चलो फैसलाबाद, चलो फैसलाबाद, ये भी जनाब ले लिए जनाब, चलो फैसला, एहतजाज एहतजाज एहतजाज, ये भी जनाब डॉक्टर ज़ाहद अशरफ साहब ज़ेरे क़यादत सीनियर नायब सदर पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस यानी PTC ग्रुप, तिब्बी ग्रुप। डॉक्टर, मैंने आपको क्या बोला था? डॉक्टर हकीम नहीं है, होम्योपैथिक हकीम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हकीमों के नाम पे दब्बा लगाने वाले लोग हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जनाब नेशनल कौंसिल फॉर तिब के नई कौंसिल में औगाम की मजम्मत, तिब दुश्मन इक़दामात नामंजूर, प्रेस क्लब फैसलाबाद, हकीम आफज फरीज यूनस, लोकेशन प्रेस क्लब फैसलाबाद। ये देखें 31 अक्टूबर, ले ये चेक करें। तो जनाब ये सारा कुछ इनके कच्चे छच्चे हैं, ये बेसिकली हकीमों को गुमराह करते हैं। एहतजाज हकीमों का बनता है, हकीम हजरात एहतजाज करें, ये आपका राइट बनता है। अगर कौंसिल रहने देंगे तो ठीक है, नहीं रहने देंगे तो फिर भी ठीक है, हमें फर्क नहीं पड़ेगा अब, क्योंकि हमने इनको पकड़ लिया भाई, इनके वर्ल्ड को पकड़ा हुआ है। तिब्बे नबी की टीम से ये खौफजदा रहेंगे और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ना इनकी यूनिवर्सिटियां चलने देंगे, ना इनके BEMS जड़े चलने देंगे, ना कोई लटन ना कोई पटा, ना बाहर की आने वाली ऑर्गेनिक दवाइयां चलने देंगे। हकीम की ये शान ही नहीं, हमने तो पकड़ लिया। सारी जिंदगी ये लोगों को हेल्थ का बहाना दे के लूटते रहे हैं, हकीमों के जुल्म करते रहे। आज पकड़े गए हैं तो आज इनको ये चीज़ें याद आ गई हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले सबसे पहले ये देखें, ये डॉक्टर जाकिर नाइक, मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक की आपको पता है पोस्टमार्टम भी किया पिछले दिनों, तो इनको मैंने 4-5 सवाल पूछे थे, इन्होंने जवाब नहीं दिया। और देखे पाकिस्तानियों, ये वो लोग हैं जो पैसों के ऊपर
आपके इस्लाम को बेचते हैं। ये इस्लाम नहीं, इनको इस्लाम के बारे में कख नहीं पता, ये सिर्फ कुरान को रट्टा लगाया हुआ है, कुरान के ऊपर बातें करते रहते हैं, बस ये है, समझने की बात नहीं। जबकि हिकमत को समझना, पढ़ना नहीं, हिकमत को समझ के इलाज करना, जिसका नाम हकीम है। हिकमत को समझ के, कुरान को समझ के कुरान के ऊपर बात करना, ये हाफिज कुरान की बात है, ये वलियों की बात है, ये वलियों की बात है। तो ये आम कहाँ से होता है काम। जी दोस्तों, जाकिर नाइक साहब ने कहा है कि अगर आपको लड़की चाहे टीवी के ऊपर ही हो 20-30 मिनट देखें और आपके दिल में या कहीं भी कुछ ना हो, तो आप में कोई मसला है, आप डॉक्टर के पास जाइए। ये वीडियो देखिए, फिर बात करते हैं। टीवी के ऊपर अगर एक न्यूज रीडर आधे घंटे के लिए न्यूज दे रही है और 20 मिनट वो टीवी के ऊपर है, अगर कोई आदमी वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम है आदमी में। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार है मेरे हिसाब से। जी दोस्तों, तो आपने सुना कि इतना बड़ा स्कॉलर जो अपने आप को कहते हैं अमा मेडिकल। अब आप ये देखें पाकिस्तानी में, यहाँ पे ये बात बता रहा हूँ, मैंने आपको क्या बोला कि कुरान को पढ़ना बात नहीं, कुरान को समझना ये वलियों की बात है, जिनके मुताबिक ये बोंगते थे, ये दलाल, ये दलाल बोंगते हैं। एक और इंजीनियर, उसकी भी क्लास है इस वीडियो में, इंजीनियर उसकी भी क्लास है, वो प्लम्बर है ना, प्लम्बर है, उसको भी क्लास है। तो जनाब, जब आपने किसी लेडीज के ऊपर देख के गलत अपने दिमाग में कोई बात रख ली, आप कहाँ के स्कॉलर आ गए, आप कहाँ के इस्लामी दीन के ठेकेदार आ गए। हमारे जो वली लोग थे ना, वली लोग, वो क्या करते थे, कोई औरत जाती थी, कोई लड़की जाती थी,